दो बातें हैं। धर्म से जो हमें विमुख करता है वो क्या है? मैंने कहा दो बातें हैं। पहली हमारी जैविक प्रकृति और दूसरी सामाजिक संस्कार। ये दो चीज़ें हैं जो किसी भी जीव को धर्म से विचलित करती हैं, धर्म से हटाती हैं। दूसरे के प्रति हिंसा नहीं करनी है, पर पेट मचल रहा है, भूख बहुत लगी है, तो हो सकता है कि आप उसके हाथ से रोटी छीन करके भाग जाओ। अधर्म किसने करवाया? पेट ने, प्रकृति ने, आपके शरीर ने। तो शरीर हमें विवश करता है अधर्म के लिए, ये पहली बात। और दूसरी बात हमने कही, और कौन करता है अधर्म के लिए विवश? सामाजिक शिक्षा। आपको बता दिया गया है कि आप फलाने धर्म के हो, और फलाने धर्म के होने का मतलब ही यही है कि उधर के जो लोग हैं उनको मारना है। तो ये मारने का अधर्म किसने करवाया? सामाजिक संस्कार ने करवाया ना। समाज ने आपको बता दिया ये आपकी जाति है, ये गोत्र है, ये वर्ण है, इत्यादि बातें। और समाज ने बता दिया कि अमीर हो कि गरीब हो। और समाज ने बता दिया कि इस तरीके से जीना है। और ये जितनी बातें हैं सब अधार्मिक ही। ये सब समाज ने करवाया। तो जब दो तरीके से अधर्म बच्चे के जीवन में प्रवेश करता है तो हमें इन्हीं दोनों द्वारों को बंद करना होगा। किन दो द्वारों की बात करी? पहला शरीर। शरीर के भीतर तृष्णा बैठी है, ईर्ष्या बैठी है, भूख बैठी है, वासना बैठी है, क्रोध बैठा है। ये सब शारीरिक बातें। 6-6 महीने के बच्चे क्रोध करते हैं। अगर आप अभिभावक हैं तो आपने देखा ही होगा। 6-6 महीने के बच्चे ये जान जाते हैं कि अपनी मांगे कैसे मनवानी है। ये सब उन्हें अभी समाज ने नहीं सिखाया है। ये सब कहां से सीख लिया उन्होंने? शरीर से। ये फिजिकल कंडीशनिंग है, ये डीएनए में बैठी हैं चीजें। तो जो हमारा डीएनए है वही धर्म का कोई बड़ा समर्थक नहीं है। हमारा डीएनए सस्टेनेंस का, प्रोक्रिएशन का, कॉन्टिन्यूएशन का समर्थक है। वो चाहता है कि निरंतरता बनी रहे। वो चाहता है कि प्रजाति कायम ही ना रहे बल्कि विस्तार लेती रहे। धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं। वो कहता अधर्म करना पड़े तो अधर्म करो, लेकिन तुम्हें शरीर को बचा के रखना है। और शरीर को ही नहीं बचा के रखना, तुम्हें इस पूरी प्रजाति का विस्तार करना है। द स्पीशी मस्ट प्रोलिफरेट। तो ये शरीर तो अधर्म कराएगा, क्योंकि शरीर की संरचना में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। स्थान है तो सिर्फ सर्वाइवल और प्रोलिफरेशन। अपनी सुरक्षा रहे और आने वाली नस्लों का विस्तार रहे। और दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। तुम सुरक्षित रहोगे तभी तो आने वाली नस्लें विस्तार पाएंगी। प्रकृति इतना ही चाहती है। धर्म पर तुम चलो, ऐसा प्रकृति बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम अधर्म पर चलकर अगर अपने आप को सुरक्षा दे पा रहे हो, प्रकृति प्रसन्न रहेगी। और फिर समाज, कहते हैं ना कोढ़ में खाज, कि पहले ही प्रकृति ने तुम्हें अधर्म की तरफ मोड़ रखा था और उस पर आ गई सामाजिक शिक्षा। एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। इन्हीं दोनों द्वारों को बंद करना है। बच्चे को प्रोत्साहित मत करो जब उसके शारीरिक उद्वेग उबाल खाएं। प्रकृति तो चाहती है कि बच्चे में सघन देह भाव स्थापित हो जाए। जरा सी उसको चोट लग गई, कुछ नहीं हो गया।
अगर तुम उसके घुटने की चोट को बहुत महत्व दे रहे हो तो वास्तव में तुम उसे ये संदेश दे रहे हो, वास्तव में तुम उसे ये संदेश दे रहे हो कि शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे के घुटने में जरा सी चोट लगी और माँ बाप और दादा दादी और अड़ोसी पड़ोसी और चचा सब अरे 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 क्या हो गया, तो देखो कि तुमने बच्चे को क्या संदेश दे दिया। तुमने ये संदेश दे दिया कि ये जो तेरा घुटना है अर्थात जो तेरा शरीर है वो बड़ी कीमती चीज है, थोड़ी उसे चोट खाने दो। थोड़ा बुखार आ गया, आसमान नहीं टूट पड़ा। प्रकृति निर्भीकता नहीं सिखाती। तुम उसे बताओ कि घुटने में चोट लग गई, कोई बात नहीं, तू खेल रहा था तो अभी खेल छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। चोट लग गई है, ले थोड़ा सा मलहम लगा दिया या जरा सी पट्टी कर दी, पर तू वापस जा, खेलने जा। अगर वो खेल के मैदान से भागेगा तो जिंदगी के मैदान से भी भागेगा, युद्ध के मैदान से भी भागेगा। इतनी जल्दी बच्चे को खेल के मैदान से भागने मत दो। मम्मा आज सर दर्द है, पेट खराब है, स्कूल नहीं जाऊंगा, और तुमने कह दिया ठीक है मत जा, तो तुमने क्या बोल दिया? तुमने बोल दिया कि तेरे पेट की कीमत ज्ञान से ज्यादा है। स्कूल माने ज्ञान। तुमने उसकी मांग मान के उसको बहुत गलत तरीके से संस्कारित कर दिया। तुमने कह दिया पेट बड़ी चीज है, ज्ञान छोटी चीज है। ये गड़बड़ बात हो गई ना। जब तक मामला गंभीर ना हो तब तक उसको कहो कि बर्दाश्त कर ले, जा। जितनी बार तुम उसे समझाओगे कि बहादुरी बड़ी चीज है, शरीर छोटी चीज है, ज्ञान बड़ी चीज है, शरीर छोटी चीज है, प्रेम और सेवा बड़ी चीज है, शरीर छोटी चीज है, उतनी बार तुम उसके लिए अधर्म का द्वार बंद करोगे। बच्चे को पता भी होना चाहिए कि थकान हो भी रही है तो भी गृह कार्य होमवर्क पूरा करना है, नींद भी आ रही है तो भी होमवर्क पूरा करना है, क्योंकि नींद यानी कि देह छोटी चीज है और अनुशासन बड़ी चीज है। नींद के कारण अनुशासन नहीं तोड़ा जा सकता। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से अधर्म का एक दरवाजा तुमने बंद किया। ये कौन सा दरवाजा है? शारीरिक। मैं इस पर अभी बहुत कुछ बोल सकता हूं, पर इशारा काफी होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? बच्चा बोले मुझे प्यार करो, तो ये मत करो कि उसको उठा के चूमना शुरू कर दिया। बच्चा बोले मुझे प्यार करो, उसके हाथ में किताब दे दो। अगर तुमने प्यार के नाम पर उसको उठा करके उसका मुंह चूमना शुरू कर दिया तो तुमने उसे प्रेम की क्या परिभाषा दे दी कि प्रेम माने मुंह का चूमना। बच्चे ने कहा प्रेम करो और तुमने उठा कर कहा इधर आ किसी दूं, तो बच्चे के मन में क्या संबंध स्थापित हो गया कि प्रेम माने चूमना। और यही बच्चे ने बोला माँ प्यार करो, और माँ भीतर गई और एक छोटी सी किताब लेकर के आ गई, या माँ ने बच्चे को उठा करके कुर्सी पे बैठा दिया और बोली कि देखो अभी हम टीवी में कुछ लगा रहे हैं, इसको देखना, ये प्यार है। और टीवी पर कुछ ऐसा लगा दिया जो बच्चे के काम का है। तो अब बच्चे को क्या संदेश गया कि प्यार का मतलब होता है ज्ञान, समझदारी। पर हमें पता भी नहीं चलता, चूंकि हम खुद अधिकांशतः अंधेरे में रहते हैं तो हम अपने बच्चों को भी वही अंधेरा फिर दे देते हैं। माँ उठा करके बच्चे को चूमे जा रही है और कह रही है देख देख नुन्नू मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, और नुन्नू बिल्कुल सब पढ़े ले रहा है, समझ गया अम्मा। उसी शाम को नुन्नू की पीएचडी हो गई प्रेम में। अब वो जीवन भर प्रेम का यही मतलब समझेगा कि जिसको प्रेम करो उसको उठा लो और चूमना शुरू कर दो। फिर 15 साल बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी यही बोल रहा होगा कि अगर मुझे प्यार करती है तो मैं तुझे उठाऊंगा और चूमूंगा, क्योंकि प्रेम माने तो यही होता है। जब मैं 3 साल का था तब मेरी माँ ने मुझे यही समझाया था। मैंने बोला था माँ मुझे प्यार कर, और बोली आओ आओ आओ, गोद में उठा लिया और लगी चूमने। तो प्रेम माने तो होता ही यही है, और कौन सा प्रेम होता है? ये अनर्थ मत कर देना। ठंड बहुत है, आज बिना नहाए स्कूल चला जाऊं?
वैसे उसको भले छोड़ दो कि चलो कोई बात नहीं आज ना नहा, पर जहां वो बोल दे कि ठंड बहुत है तब तो बिल्कुल जरूरी है कि नहा नहा। क्योंकि नहाने का संबंध पवित्रता से है, कम से कम शारीरिक पवित्रता से है। पवित्रता शरीर से बड़ी बात है। पवित्रता के लिए अगर शारीरिक दुख भी झेलना पड़े तो तू झेल। नहा करके तू अपने शरीर को पावन कर रहा है। अगर शरीर को पावन करने की भी इतनी हैसियत नहीं कि उसके लिए तू शारीरिक दुख झेल ले, तो तू मन को पावन करने की क्या हैसियत रखेगा फिर? चल नहा, बिना नहाए कहीं नहीं जाना है। पर जहां उसने कहा नहीं कि आज ठंड बहुत है, तहां मां पिघल गई और नानी लंगड़ाती खखारती बाहर आ गई, नहीं 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 नुन्नू बिल्कुल नहीं नहाएगा, जा नुन्नू जा स्कूल जा। तुम्हें समझ में ही नहीं आया कि ये क्या अपराध कर दिया नुन्नू के साथ। इसी तरीके से एक उम्र तक ये ठीक है कि बच्चे को पास सुला लिया। कई घरों में 8 साल 10 साल का भी हो गया तो वो लिपट के ही सो रहा है। 14 15 साल वाले माँ बाप के बीच में सो रहे हैं, खास तौर पे जिन घरों में बच्चा एक ही हो। और ऐसा अब बहुत होने लगा है कि बच्चा एक ही है और वो माँ बाप के बीच में ही सोता है। ये क्या है? क्या कर रहे हो? प्रेम का उसे यही अर्थ बता रहे हो ना, साथ में सोना, तो जीवन भर यही अर्थ रहेगा उसका। जिससे भी उसको प्रेम होगा यही कहेगा, आप सो मेरे साथ। जब दिखाई दे कि थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसको उसका अलग बिस्तर दो। ये क्या है कि पेट में पेट डाल के सोओगे तभी प्रेम है? गुरुकुल में चले जाते थे बच्चे तो मां का पेट पकड़ के सोते थे। फिर बोलो नहीं। तो इसी तरीके से घर का माहौल अगर बहुत अच्छा ना हो तो बच्चे को हॉस्टल इत्यादि भेज देना ही सही है। ये मोह मत करो कि मैं नाश्ता खिलाऊंगी, मैं देखूंगा, मैं देखभाल करूंगा। तुम अधिक से अधिक उसके शरीर की देखभाल कर लोगे, उसके मन और जीवन का क्या होगा? सामाजिक रूप से उस पर जो प्रभाव पड़ते हैं वो टीवी वगैरह से पड़ते हैं। देख लो कि टीवी और इंटरनेट और बाकी तमाम मीडियम्स से वो क्या सोख रहा है अपने भीतर। सावधान रहो। ये 2 बातें बताई जो नहीं होने देनी है। ये 2 द्वार बोले जो बंद करने हैं। इनके अतिरिक्त एक द्वार है जो खोलना जरूरी है। वो द्वार है गुरु का और शास्त्रों का। शास्त्र कहते हैं 11 साल का हो गया है अगर बच्चा और मेधावी है तो शास्त्रों से उसका परिचय कराया जा सकता है।
11 नहीं तो 14-15 की उम्र में ही सही, उसके हाथ में शास्त्र रखो, ग्रंथों से उसका परिचय कराओ। ये मत कह दो कि अभी तो नन्नू बहुत छोटा है, ये बड़ी बड़ी बातें इसे कैसे समझ में आएंगी। नन्नू बहुत बड़ा हो चुका है और बहुत बड़ी बड़ी बातें समझने भी लगा है। तुम्हारी नज़र में भी वो नन्नू है, और जब वो दुनिया भर का कोक शास्त्र समझने लगा है, काम सूत्र समझने लगा है, तो अब समय आ गया है कि शिव सूत्र से भी उसका परिचय करा ही दो। इंतजार मत करो कि ये सब तो ये कम से कम 70 साल का हो जाए तब इसके हाथ में देंगे। 12, 13, 14 जब भी समय उपयुक्त लगे परिचय करा दो। सोचो कितना शुभ होगा अगर उस उम्र से ही उसकी रुचि अध्यात्म में विकसित हो जाए। हो उल्टा जाता है, बेटा ये तो तेरे कॉमिक्स पढ़ने के दिन है, ये तू क्या पढ़ रहा है, तुझे सन्यासी थोड़े ही होना है। पूरे घर के लिए ये बहुत शुभ बात होगी अगर बच्चा कम उम्र में ही सत्य की ओर झुकने लगे, और इसका उसकी पढ़ाई पर भी अनुकूल ही असर पड़ेगा। जो बच्चा अध्यात्म की ओर झुकने लगा वो अपने साधारण पाठ्यक्रम में भी और प्रवीणता दिखाएगा।